एंड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा। बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित देओल परिवार हमेशा अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहता है। आप सब जानते हैं, देओल इंडस्ट्री में ऐसे परिवार के तौर पर जाना पहचाना जाता है जिसके अमूमन ज़्यादातर सदस्य फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं। देओल परिवार के रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय इसलिए बनते हैं क्योंकि इस परिवार के मुखिया यानी धर्मेंद्र इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी विवाद के अपने दो परिवारों के साथ रहते हैं। धर्मेंद्र के परिवार में 4 बेटियां हैं, 2 पत्नियां हैं और 2 बेटे हैं। बावजूद इसके धर्मेंद्र की यहाँ पर हर कोई परवाह करता है। धर्मेंद्र के खिलाफ उनके परिवार का कोई सदस्य कभी कुछ नहीं कहता है। जनता के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर इतने प्यार से कैसे हेमा मालिनी और प्रकाश कौर एक साथ रह लेती हैं। तो आपको बता दें, हेमा और प्रकाश एक दूजे के बारे में कभी कोई बात नहीं करती, एक दूजे पर टिप्पणी नहीं करती। धर्मेंद्र जी को किसके साथ क्या मनाना है, किसके साथ कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करना है, इसमें ना तो हेमा जी का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप होता है और ना ही धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर का। हेमा मालिनी की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी गई, हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल बियॉन्ड द ब्यूटी। इस किताब में ईशा देओल के हवाले से प्रकाश कौर और उनकी पहली मुलाकात को लेकर कुछ खास जानकारियाँ दी गई। प्रकाश कौर ने किस तरीके से ईशा देओल के साथ बर्ताव किया जब ईशा पहली और आखिरी बार उनके घर की दहलीज पर पहुंची। इस किताब में ईशा के हवाले से यही जानकारी दी गई है। वो जानकारी क्या कहती है, सुनिए ज़रा। 4 दिसंबर 1935 को पंजाब में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का जन्म हुआ। धर्मेंद्र जो बाद में अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते इंडस्ट्री में हीमैन के नाम से मशहूर हुए। फिल्मों में जिस अंदाज में धर्मेंद्र मस्त मौला नज़र आते, असल ज़िंदगी में भी वो कुछ वैसे ही हैं। उनके परिवार में 2 पत्नियां, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। धर्मेंद्र के परिवार के ज़्यादातर सदस्य तो फिल्म इंडस्ट्री से सीधे जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहली पत्नी और 3 बेटियां कभी फिल्मों में नज़र नहीं आई। धर्मेंद्र बॉलीवुड के संभवतः ऐसे पहले एक्टर हैं जिनके 2 अलग अलग परिवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो दोनों ही परिवारों के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। आज हेमा धर्मेंद्र को जहां हेमा मालिनी के लिए प्यार भरे पोस्टर डाले हुए देखा जाता है, तो वहीं यही हेमा धर्मेंद्र हैं जो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए या सालगिरह मनाते हुए नजर आते हैं। धर्मेंद्र ने अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाते हुए हेमा मालिनी के साथ शादी ज़रूर की, लेकिन अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का साथ कभी नहीं छोड़ा। प्रकाश कौर के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया। यही वजह है कि इतना कुछ झेलने के बावजूद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हमेशा कहती रही हैं कि धर्मेंद्र कैसे पति हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता ज़रूर हैं। आपको बता दें, हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल और प्रकाश कौर का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ईशा देओल अपनी सौतेली माँ प्रकाश कौर का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करती हैं। इन्हीं से जुड़ा एक किस्सा है जिसका जिक्र हेमा मालिनी की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया गया है, और यही किस्सा इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। इस बुक के एक चैप्टर के लिहाज से ईशा पापा धर्मेंद्र के घर में कदम रखने वाली हेमा मालिनी के परिवार के इकलौती मेंबर हैं। आपको बता दें, ईशा काफ़ी अच्छा बॉन्ड अपने सौतेले भाई सनी देओल के साथ भी रखती है। प्रकाश कौर के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। एक वक्त था जब धर्मेंद्र के भाई और अभी देओल के पिता अजीत सिंह देओल काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और बिस्तर पर थे। ईशा जो अपने चाचा के काफ़ी ज़्यादा करीब थीं,
अपने चाचा को देखना चाहती थी। इस किताब में ईशा के हवाले से लिखा गया है, मैं चाचा से मिलना चाहती थी और अपनी ओर से उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहती थी। वो मुझे और अहाना को हमेशा से काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। हम अभय भैया के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। ईशा देओल बताती हैं, हमारे पास उनके घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अस्पताल में भी नहीं थे कि हम उनसे वहाँ मिलने पहुँच जाएं। इसलिए मैंने सनी भैया को फ़ोन किया और उन्होंने सब कुछ फटाफट ऑर्गेनाइज़ करा दिया। इस दौरान ईशा ने पापा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से अपनी मुलाकात के बारे में भी बताया। ईशा बताती हैं, मैंने उनके पैर छुए और वो मुझे आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आपको बता दें, ईशा देओल सनी देओल को अपना भाई मानती हैं। भले ही सनी ने ईशा की शादी में पहुंचकर भाई होने के फ़र्ज ना निभाए हों, भले ही सनी देओल ने ईशा देओल की शादी में जाकर भाई होने जैसी कोई रस्में पूरी ना की हों, लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ ईशा सनी देओल के सांसद बनने पर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। और ये वही ईशा हैं जो अपने भाई सनी देओल की फ़ोटोज़ पर कमेंट भी करती हैं। आपको बता दें, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी हीमैन के दूसरे परिवार में दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं की और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्रकाश कौर का हेमा मालिनी भी करती हैं। काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्रकाश कौर का हेमा मालिनी को करते हुए देखा जाता है। प्रकाश कौर की तारीफों के पुल हेमा हमेशा बांधती हैं और सिर्फ हेमा मालिनी ही नहीं बल्कि प्रकाश कौर का काफ़ी ज़्यादा सम्मान धर्मेंद्र खुद ही करते हैं। जब सम्मान की बात होती रही है तो यहाँ पर हम आपको एक ख़ास बात और बता दें। प्रकाश कौर ने आज तक मीडिया के सामने आकर अपने पति की दूसरी शादी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। प्रकाश कौर का इकलौता इंटरव्यू जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर बात की थी, उस इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था कि वो हेमा का सम्मान करती हैं, उन्हें हेमा से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो हेमा की जगह होती तो वो कभी नहीं करती जो हेमा मालिनी ने किया। तो देखा आपने किस तरीके से धर्मेंद्र की बेटी हैं ईशा देओल, हेमा मालिनी की वो बेटी हैं, लेकिन जब प्रकाश कौर से उनकी मुलाकात हुई बड़े ही प्यार से उन्होंने प्रकाश कौर के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। आज इस परिवार के रिश्तों को लेकर दुनिया चाहे किसी भी तरह की कोई बात क्यों ना करे, लेकिन दुख के माहौल में ये सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और सबसे खूबसूरत बात यही है। आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।